बढ़ती महंगाई और रोजगार के कम होते अवसरों के बीच सेफ शॉप द्वारा लोगों को रोजगार का एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि लोग ऑनलाइन बिजनेस की चेन से जुड़कर हर महीने अपने सपनों को साकार कर सकें। इसके लिए रविवार को शहर के एक निजी होटल में एक रिफ्रेशमेंट सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां कंपनी से जुड़े अन्य पदाधिकारियों और रोजगार पा चुके लोगों ने अपने अनुभव नए प्रतिभागियों के सामने साझा किए और इस कंपनी से जुड़कर हर महीने लाखों रुपए कमाने के टिप्स भी दिए। आपने दोस्ती की है ना? किया हो। दोस्तों, आज का जो इवेंट है वो लाइफ चेंजिंग एक सेमिनार है जो कि सेफ शॉप के माध्यम से हो रहा है। मतलब सेफ शॉप एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि गरीब इंसान को अमीर बनने का मौका देती है। आज इस इंडस्ट्री के माध्यम से लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदल चुकी हैं। बहुत सारे लोग लगातार ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक गरीब इंसान के पास इससे अच्छा मौका और कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि मैंने खुद अपने जीवन में 15 साल नौकरी की। मुझे दूर दूर तक कोई रास्ते नज़र नहीं आ रहे थे, पर मुझे मेरे भाई के माध्यम से बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला और 13 महीने में जो 15 साल की नौकरी थी वहाँ से मुझे फ्री करा दिया। और आज मैं मतलब जहाँ मुझे महीने में इनकम आती थी नौकरी करके, पर आज सेफ शॉप के माध्यम से हर 7-7 दिन में मुझे चेक्स आते हैं, हर 7-7 दिन में मुझे इनकम आती है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कुछ हो सकता है, क्योंकि एक गरीब को अमीर बना सकता है। उस कंपनी का नाम है सिर्फ और सिर्फ सेफ शॉप। सेफ शॉप कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और उसका सिर्फ एक ही काम है, एक ही उद्देश्य है कि वो उसे रिकमेंडेशन का बिजनेस है। ओनली रिकमेंड करना होता है, लोगों को सिर्फ जानकारियाँ देना होता है और सिर्फ जानकारियाँ दो और वहाँ से कोई भी बंदा आता है, अपनी पसंद का कोई भी एक परचेज करता है और लाइफ टाइम तक पैसा कमाता है। देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ाई कर रही थी और झांसी के बहुत से छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। और स्टूडेंट रहते हुए मैंने काम करना स्टार्ट किया इस बिज़नेस में। तो लगभग 7 दिन में मैंने कम से कम 3 लोग मेरे साथ में आए और मेरा 4,500 का चेक बना सिर्फ 7 दिन का। एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। और अभी तक मेरे साथ में कम से कम 500 लोग मेरे साथ में जुड़ चुके हैं और काम कर रहे हैं। लगभग 5 शहरों में मेरा काम चल रहा है। जम्मू कश्मीर हुआ, कानपुर हुआ और ये अपना बनारस बिहार है, झांसी में मैं कर रही हूँ। सही है। और इस बिज़नेस से मैं अभी तक की अपनी टोटल इनकम ले चुकी हूँ 2 साल की, वो है 2 लाख रुपए। उनके लिए बस यही है कि अगर वो कोई भी जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं या जो भी हैं, अगर वो इस बिज़नेस में जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई इनकम लेंगे यहाँ से। और जैसे हम लोग सक्सेसफुल होते जा रहे हैं और कई सारे लोग होते जा रहे हैं। सही है। आज बिज़नेस में कम से कम 80 लाख लोग जुड़ चुके हैं और इस बिज़नेस में अपने घर बना रहे हैं, कारें ले रहे हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं। तो उनके लिए भी बहुत अच्छा बिज़नेस है, जो वो अगर इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी सारे अपने लाइफ के सपने पूरे कर सकते हैं। बस लोगों को ऊर्जावान इस चीज़ें देते हैं हम लोग कि लोग कुछ इस बिज़नेस में आकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, क्योंकि आज बेरोज़गारी बहुत है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कंपटीशन बहुत है। एक व्यक्ति उम्मीद लाकर नौकरी की तैयारी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको नौकरी नहीं मिल पाती, तो वो उदास होकर कुछ छोटा मोटा व्यापार करना शुरू करता है, जिसमें ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ के जीवन को निकाल देता है। फिर बोलता है कि जीवन में कुछ हो नहीं सकता। तो इसी तरह हमने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया। हमने सोचा कि लोगों को कुछ ऐसा दिया जाए जिससे वो ज़िंदगी को सही तरीके से जी सके, और हमने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की। तो आज बताते हुए गर्व होता है कि काफ़ी सारे लोगों ने हमारी वजह से इस कॉन्सेप्ट को समझा और जीवन में आगे तक गए और ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा प्रारूप उन लोगों ने खड़ा किया। एक ऐसा बिजनेस जो कम एज में सपने साकार करने का मौका देता है, और जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस की पावर को समझा उसने कम समय में बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया। मैं लोगों से सिर्फ यही कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस को गलत ना समझे कि नेटवर्क मार्केटिंग जीवन में बहुत कम एज में सपने साकार करा सकती है, और ये सब कुछ हमने इस बिजनेस में आकर पूरा किया। अगर हम कहीं और होते शायद ये चीज़ें नहीं कर पाते। इस बिजनेस में बहुत पावर है। हम अपने माँ बाप को एक अच्छी जगह ले आ सकते हैं, 5 स्टार होटलों में घुमा सकते हैं। ज़िंदगी में हम वो सारे सपने साकार कर सकते हैं जो हमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचे थे, लेकिन सेफ शॉप इंडस्ट्री के माध्यम से हमें सपने पूरे करने का मौका मिला। दोस्तों, ये कंपनी की वजह से आज लगातार लाखों लोगों को लगातार लाइफ में बदलाव का सैलाब मिलता जा रहा है। और आज करीबन कस्टमर इसमें जो लगातार काम करते जा रहे हैं वो 70 लाख से ज़्यादा लोग अचीव कर चुके हैं। लगातार लोगों ने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट लिए हुए हैं, जैसे कि ऑडी, BMW, जगवार जैसे घरों का भी सपना पूरा किया है। लगातार लोग लाइफ को बदल रहे हैं और इस बिज़नेस की वजह से लगातार आज हमारे साथ में गरीब, मतलब सबसे बड़ी मैंने जो चीज़ों को देखा हुआ है कि भाई एक आदमी के पास
पैसा नहीं है ज़िंदगी को बदलने के लिए, लेकिन कम से कम भाई कम से कम पैसे में यहाँ पर एक बिजनेस शुरू होता है कि भाई एक व्यक्ति अपने लिए प्रोडक्ट परचेस करता है और जो प्रोडक्ट उसे अच्छा लगता है देन उसे प्रमोट करता है और प्रमोट करने के बाद में वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बदल सकता है। तो दोस्तों मैंने सबसे अच्छा जो देखा इस बिज़नेस में कि भाई एक गरीब आदमी को अपनी ज़िंदगी को कितना आसान तरीके से बदल सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें इस कंपनी की वजह से बहुत आसान हो जाती हैं। हमारा यहाँ पर सिस्टम है जो लगातार काम करता है, लगातार लोगों को सपोर्ट देता है। बस सिर्फ एक ही बात है कि जिस व्यक्ति को ज़बानी में सारे सपने सच करने हैं, वो नेटवर्किंग का रुझान अटेंड करने की ज़रूरत है और जिस व्यक्ति को पूरी लाइफ को जीना है तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ज़िंदगी तो कहीं से भी कर सकती है। लेकिन अगर ज़िंदगी को जीना है, सही समय पर जीना है, तो उस व्यक्ति को नेटवर्क इंडस्ट्री को अपनाना है, क्योंकि भाई नेटवर्क एक ऐसा है हिंदुस्तान में जो कम समय में अपने सपनों को पूरा करने का पूरा माध्यम देता है। ग्वालियर के विश्वविद्यालय थाना इलाके के सीएसपी आरएस भोज की बीती रात मौत हो गई। बताया गया है कि वे शुक्रवार को अपनी ड्यूटी निपटाकर पुलिस लाइन स्थित आवास में सोने के लिए चले गए थे और सुबह जब सर्वेंट उन्हें जगाने पहुंचा तो उनकी नाक से खून निकलता दिखाई दिया। सांस भी थम चुकी थी, जिसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और सीएसपी को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सीएसपी के शव का पीएम कराया गया और पीएम के बाद यहां पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सीएसपी आरसी भोज की बीती रात अटैक के चलते मौत हो गई। 57 साल के भोज दतिया से ग्वालियर आए थे और बेहट एसडीओपी भी रह चुके हैं। वे यहां पुलिस लाइन में क्वार्टर नंबर 3 में निवास करते थे। उनके साथ उनका एक भाई भी क्वार्टर में साथ रहता था और बीती रात शिवपुरी से पहुंचा एक आरक्षक बीरबल भी उनके क्वार्टर में आया हुआ था। रात में खाना खाने के बाद सभी लोग सोने के लिए चले गए और सुबह जब सीएसपी अपने कमरे से बाहर नहीं निकले तो साथी सर्वेंट ने जाकर देखा तो उनकी नाक से खून निकल रहा था, जिसके बाद उन्हें जेएच पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर लिया है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मैं तो कल आया था सरकारी काम से शिवपुरी से यहाँ ग्वालियर, तो मैं मिलने साहब से यूनिवर्सिटी गया था ऑफिस में। वहाँ से मैं साथ में आया तो मिनी कंट्रोल रूम वहाँ पहुँचे अपनी इसमें मुरार में। वहाँ से साथ में ही हम लोग आए और बगले पहुँचे थे, तो मैं वहीं साथ में हम लोग शाम को तो हम लोगों ने वहीं रुके थे साथ में। साहब अलग रूम में सो रहे थे, हम लोग अलग रूम में सो रहे थे। भैया था एक और बंदा, वो भी अलग रूम में सो रहे थे तीनों। हमें तो सुबह मालूम पड़ा था सर। नहीं, हमारे साथी अधिकारी यहाँ सीएसपी आरसी भोज यहाँ पर ड्यूटी रत थे और अभी आज सुबह जो उनके साथ में लोग थे घर में रहने वाले, वो अस्पताल लाए और उस समय जब यहाँ अस्पताल लाए तो पता चला कि वो ब्रॉड डेड हैं। तो उनका पीएम करा करके और आगे जो मर्ग जांच है वो की जा रही है और साथ ही हम सभी के लिए बहुत दुखद है, साथी अधिकारी हमारे